Hello everyone, welcome in my study IAS PCS Delhi. Myself सुरेश कुमार. कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा क्लास जीके नाउ सीरीज़ का ये थर्ड क्लास है, जिसमें हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर पे चर्चा करेंगे. इससे पहले जीके नाउ 1, जीके नाउ 2 क्लासेस अपलोड किया था. अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें. जीके नाउ सीरीज़ आपके आगामी प्रतियोगिता परीक्षा को विशेष ध्यान में रखकर ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर की एक श्रृंखला के रूप में स्टार्ट किया गया है. चलिए आज का प्रश्नोत्तर पे हम चर्चा करें. आज का हमारा पहला प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? इसका आंसर है बम्बई प्रेसिडेंसी से. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है आपका जवाहरलाल नेहरू. क्वेश्चन नंबर थ्री, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर है अमेरिका. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में अवश्य संशोधन किया जाएगा? आंसर है पहली अनुसूची. क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आपका आंसर है अनुच्छेद 21. क्वेश्चन नंबर 6, सदन की प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आंसर है 1 वर्ष. क्वेश्चन नंबर 7, राज्य की विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को किस अवधि तक रोक सकती है? आपका आंसर है 3 माह. क्वेश्चन नंबर 8, कांग्रेस कार्य समिति की किस बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? आपका आंसर है वर्धा. ये 14 जुलाई 1942 को हुआ था. क्वेश्चन नंबर 9, दिसंबर 1924 में बेलगांव में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है महात्मा गांधी. ये इस पे कई क्वेश्चन जैसे बेलगांव पे डेट भी पूछ सकता है कि कब हुआ था, तो याद रखें दिसंबर 1924 में, और महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी. काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका. क्वेश्चन नंबर 10, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया गया था? आपका आंसर है 16 अगस्त 1946 को. नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, वेदांगों की कुल कितनी संख्या है? आंसर है आपका 6, यानी वेदांगों की संख्या 6 है. कौन कौन से है ये? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 आपके वेदांग है. क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल का उत्खनन किसके निरीक्षण में हुआ था? आपका आंसर है एस आर राव, यानी लोथल का जो निरीक्षण हुआ था वो एस आर राव साहब के अध्यक्षता में हुई थी. क्वेश्चन नंबर 13, उत्तरी मदुरा में आयोजित तृतीय संगम की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता नकीर ने की थी. आंसर है आपका. क्वेश्चन नंबर 14, चोल शासन के अधीन वार्षिक समिति को क्या कहा जाता था? आंसर है संवत्सर वारियम. संवत्सर वारियम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे कि चोल शासन के अधीन संवत्सर वारियम क्या था, तो याद रखिए चोल शासन के अधीन एक वार्षिक समिति थी. क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दिल्ली में जमात खान मस्जिद का निर्माण करवाया था? आपका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी. इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि जमात खान मस्जिद कहाँ है, तो दिल्ली में है. जमात खान मस्जिद का निर्माण कराने वाले शासक आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अभी सुना. क्वेश्चन नंबर 16, किस सूफी संत को महबूब ए इलाही की लोकप्रिय उदाहरण से या लोकप्रिय उपाधि से जाना जाता था? इसका आंसर है शेख निजामुद्दीन औलिया. क्वेश्चन नंबर 17, किस सिख गुरु ने सिखों को सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था? आपका आंसर है गुरु हरगोविंद सिंह. क्वेश्चन 18, दादा भाई नौरोजी ने अपने जीवन काल में कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की थी? आंसर है 3 बार.
क्वेश्चन 19, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे हेनरी विवियन टेरेजियो। क्वेश्चन 20, 1872 में किस वायसराय की अफगान युवक द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी? आपका आंसर है लॉर्ड मेयो। क्वेश्चन 21, बहुचर्चित इल्बर्ट बिल किस वायसराय के कार्यकाल में प्रस्तुत किया गया था? आपका आंसर है लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन 22, टिहरी पनबिजली परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? इसका आंसर है भागीरथी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 23, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? आपका आंसर है प्याज उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 24, दक्षिण एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? आंसर है मालदीव, यानी मालदीव दक्षिण एशिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन सा है? आपका आंसर है लेक सुपीरियर। क्वेश्चन नंबर 26, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? आपका आंसर है IUCN, यानी IUCN का फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसी संस्थान द्वारा रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमि संरक्षण से संदर्भित है। आपका आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 28, दाचिगम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 29, इंदौर, यहाँ ध्यान रखिए ये इंदौर नहीं इंडोर है। तो क्वेश्चन है आपका, इंडोर वायु प्रदूषण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक गैस है। तो इंडोर वायु प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण प्रदूषक गैस रेडान गैस है। क्वेश्चन नंबर 30, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचकांक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? आपका आंसर है मैनचेस्टर में। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचकांक केंद्र, ध्यान रखिए, मैनचेस्टर में है। क्वेश्चन 31, पेरिस नियम पुस्तिका का संबंध किससे है? आपका आंसर है जलवायु परिवर्तन से, यानी पेरिस नियम पुस्तिका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32, फोनोमीटर किसके मापन में उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति, यानी ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति को मापने के लिए फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, किस यंत्र का प्रयोग घूमती हुई वस्तुओं की गति को मापने के लिए किया जाता है? आपका आंसर है गायरोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? यानी भार के अनुसार, सॉरी यहाँ भार है, भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? आपका आंसर है 11.11%। तो हाइड्रोजन में, पानी में जो हाइड्रोजन की भार के अनुसार प्रतिशत है वो है 11.11। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? आपका आंसर है पॉली पैराफेनिलीन टेरेप्थोमेलाइड, यानी पॉली एमाइड इसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, पोलियो किस वायरस द्वारा होता है? आपका आंसर है पोलियोमेलाइटिस। क्वेश्चन नंबर 37, जैव ऑक्सीजन मांग यानी BOD किसके लिए मानक मापदंड है? इसका आंसर है आपका जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के मापक के लिए। BOD का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी जैव ऑक्सीजन मांग।
क्वेश्चन 38, 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? आपका आंसर है 8192 बिट्स। याद रखें 8192 बिट्स 1 किलोबाइट में होता है। क्वेश्चन नंबर 39, डक डक गो क्या है? आंसर है आपका एक सर्च इंजन। क्वेश्चन नंबर 40, राइडर कप किस खेल से संबंधित ट्रॉफी है? आंसर है गोल्फ। क्वेश्चन नंबर 41, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर है 15। क्वेश्चन नंबर 42, कीनन स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? आंसर है जमशेदपुर, यानी कीनन स्टेडियम जो है वो जमशेदपुर में है। क्वेश्चन नंबर 43, मोहिनी अट्टम कहाँ का एक प्रमुख नृत्य है? मोहिनी अट्टम आपका आंसर है केरल। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में किस राज्य के द्वारा नॉलेज इकोनॉमी की शुरुआत की गई है? इसका आंसर है केरल। केरल ने नॉलेज इकोनॉमी की शुरुआत की है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 45, नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020-21 में समग्र रूप से कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? आपका आंसर है केरल। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में किस देश ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को आरंभ किया है? आंसर है चीन। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में रूस ने अपनी किस वाहक रॉकेट की सहायता से 18 देशों के कुल 38 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है? इसका आंसर है सोयूज 2.1A। क्वेश्चन नंबर 48, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च कहाँ है? आंसर है गोवा, यानी गोवा में नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49, चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपका आंसर है विराट कोहली। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा 50वां क्वेश्चन है, यानी 50, हाल ही में संपन्न मिल्ट वाटर चैंपियन चेस टूर, जिसे हम मैग्नस कार्लसन इनविटेशनल भी कहते हैं, यानी हाल ही में संपन्न मिल्ट वाटर चैंपियन चेस टूर 2021 का खिताब किसने जीता है? आपका आंसर है अनीश गिरी, ये नीदरलैंड के हैं। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लास्ट में आप लोगों के लिए सूचना है कि यदि आप बीपीएससी मेंस में ऑप्शनल हिस्ट्री रखे हैं और 67 बीपीएससी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑप्शनल हिस्ट्री के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसका एक ऑनलाइन बैच ऑर्गेनाइज होगा और आप इसके लिए ऊपर नंबर दिया हुआ है 8368196379 पर संपर्क करेंगे। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक स्पेशल बैच होगा हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ इतिहास एज अ सेकेंड पेपर के लिए, तो आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। सेम नंबर है। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।